नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। होली हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और होली अगले महीने 29 मार्च को है। पंचांग के अनुसार होली से करीब 8 दिन पहले होला अष्टक लग जाता है और इसका समापन होलिका दहन के साथ होता है। होली से पहले इन 8 दिनों का समय बेहद अशुभ माना गया है, इसलिए इस अवधि में शुभ कार्य करने की मनाही होती है। वहीं होली के दिन हिंदी कैलेंडर के पहले माह चैत्र की शुरुआत होती है। यही नहीं, होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होली का पौराणिक कथाओं में जुड़ाव भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और उनकी भक्ति से नाराज असुर पिता हिरण्यकश्यपु से है। इन सब के बीच होला अष्टक का भी अपना महत्व है। पंचांग के अनुसार होला अष्टक की शुरुआत फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है। ऐसे में इस बार होला अष्टक 22 मार्च यानी सोमवार से शुरू हो रहा है और इसका समापन 28 मार्च यानी रविवार यानी फाल्गुन की पूर्णिमा को होगा। अगले दिन यानी 29 तारीख को होली मनाई जाएगी। होला अष्टक को भक्त प्रहलाद पर यातना के तौर पर मनाया जाता है। राक्षस राज हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद जन्म से ही हरि भक्त था। हिरण्यकश्यपु विष्णु से ईर्ष्या करता था और उन्हें भगवान नहीं मानता था। यहाँ तक कि उसने अपने राज्य में यह मुनादी तक करवा दी थी कि उसके राज्य में जो भी विष्णु की पूजा करते हुए देखा जाएगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा या प्राण दंड दिया जाएगा। जब भक्त प्रहलाद बहुत छोटे थे तो हिरण्यकश्यपु उनसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जब भक्त प्रहलाद बड़े हुए तो हिरण्यकश्यपु के सामने यह बात आई कि प्रहलाद तो विष्णु के भक्त हैं। इस पर पहले तो हिरण्यकश्यपु ने उन्हें सब तरह से समझाया कि विष्णु की भक्ति ना करें। इसके बाद भी जब भक्त प्रहलाद पर उनकी समझाइश का असर नहीं हुआ तो उसने प्रहलाद को कई तरह से डराया और कई यातनाएं दी। इस पर भी भक्त प्रहलाद ने विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी, जिससे गुस्से में आकर हिरण्यकश्यपु ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ प्रहलाद को पहाड़ी से नीचे फेंकाओ। इस पर हिरण्यकश्यपु के सेवकों ने अपने स्वामी का आदेश मानते हुए ऐसा ही किया। लेकिन जब सेवकों ने प्रहलाद को पहाड़ी से नीचे फेंका तो भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। इसके बाद जब हिरण्यकश्यपु को पता चला कि प्रहलाद की जान बच गई है तो उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को लेकर जलती चिता में बैठ जाए। दरअसल होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि आग कभी भी उसे जला नहीं सकती है। होलिका भाई की बात मानकर चिता पे बैठ गई, लेकिन आग की लपटें भी भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जबकि होलिका वरदान के बावजूद आग से जलने लगी। माना जाता है कि उस दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी थी, तभी से उस दिन होला अष्टक मनाया जाने लगा। अब आपको बताते हैं कि होला अष्टक में क्या काम नहीं करने चाहिए। होला अष्टक में मुख्य तौर पर सभी प्रकार के शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं। ये वो समय भी होता है जब होलिका दहन के लिए तैयारी शुरू की जाती है। एक स्थान चुना जाता है और लकड़ियों सहित अन्य चीजों को वहाँ जलाने के लिए जमा किया जाने लगता है। बने रहिए हमारे साथ संस्कृति टीवी पर और देखते रहिए हमारा चैनल संस्कृति टीवी।